वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। देखिए, हिस्ट्री जो है काफी बड़ी हिस्ट्री होती है, लेकिन इस टाइम पर हम आपको मैं 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे याद करा सकता हूं जो मैंने खुद ट्रिक से लर्न कर रखे हैं। तो देखो, ट्रिक वहीं से निकल के और आपके आराम से आप अपने क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत ईजी है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? आपने अगर गदर पिक्चर देखी हो तो उसमें एक्टर कौन है सर? सनी देओल है। तो जब सनी देओल है तो मतलब सैन सैन मतलब सनी देओल, तो आराम से सी वाला याद हो जाएगा। आगे देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पिक्चर एक्टर कौन थे? सनी देओल। तो ये देखो यहां पर लिखा है ना देओल, तो आराम से आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखिए, जिनका जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं, बाकी जो इसमें लिए गए हैं वो सिर्फ यूं ही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। तो आपको पता है ना, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था और उस टाइम पर लाठियों का प्रहार झेलते हुए लाला लाजपत राय जी का बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो। बात करते हैं, देखिए आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत इजी है, जिनको याद है बेस्ट बात है। देखिए, करो या मरो, आपने देखा होगा जो महात्मा लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जीवन का आगे पीछे उनके कोई नहीं होता। अगर वो कहते हैं ना, आपने देखा अयोध्या के अंदर जो मैटर चल रहा है उस पर जो बाबा जी हैं जी या फिर जो महात्मा जी हैं उनका क्या बयान है? हम या तो कुछ अच्छा करेंगे या फिर मर जाएंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो महात्मा लोगों के आगे न पीछे कुछ नहीं होता, इसीलिए वो बोलते हैं करो या फिर मरो। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए, भूदान आंदोलन के संबंधित, देखिए ये भूदान आंदोलन जो था वो किससे संबंधित है? अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर भूदान का मतलब है कि जमीन को आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, कम से कम अगर हम कुछ लेते हैं किसी से तो हम उससे भाव पूछते हैं ना कि भाई बताओ इसका भाव क्या है। तो देखो यहां पर भूदान की बात हो रही है, मतलब जमीन को किसी को दिया जा रहा है तो भाव पूछेगा। तो बिनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावे मतलब भाव हो जाएगा। शांति निकेतन, ये आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे हम बात कर देते हैं। आगे है कि देखिए, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? एक बात बताइए, हमारे घर में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध जिनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है वो कौन होते हैं बताओ? हमारे घर में दादाजी तो होते हैं सबसे उम्र वाले। तो देखो इस तरह से, ये देखो मैंने भी खुद इसी तरह से याद कर रखे हैं। अगर आपको भी इसी तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो शेरे पंजाल। अब आपको ये याद होना चाहिए कि देखो, लाला लाजपत राय, ये लिख रहा है रॉय मतलब लॉइन, LION। साउंड इसका लाइन होता है बट मैं इसे पढ़ रहा हूं लॉइन। तो देखो लॉय रॉय लॉय रॉय, तो आराम से हल्का हल्का याद हो जाएगा। देखिए, लाला लाजपत राय आपको पता है लाठियों के प्रहार से उनका जो है घायल हो गए थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि जो वो शेर थे, क्या थे वो? शेर थे। तभी भी देखो कितना स्ट्रांग उन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो देखो रॉय मतलब लॉय, आराम से याद हो जाएगा। बात करते हैं, देखो लोक नायक किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए लोक नायक मतलब जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए, आगे ये क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? लौह पुरुष, तो आपको याद होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब आप मुझे बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, जो स्मार्ट बना है ना, उसका हाइट कितना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको बताऊं, देखो बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। बिस्मार्क की जो उपाधि दी जाती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे हम बात करते हैं, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? एक बात बताइए, देश बंधु का मतलब होता है देश का भाई। अब देश का भाई कौन होता है? जो मतलब देश का चिंता करने वाला, देश का भला बुरा सोचने वाला, चिंता करने वाला। तो देखो देश बंधु का मतलब होता है चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा। बात करते हैं, देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं सरोजनी नायडू। क्या कहलाती हैं? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? एक्चुअल में मैं इस तरह के ये जितने भी होते हैं इन्हें मैं पसंद नहीं करता, लेकिन इसमें से सिर्फ एक दो हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, लॉर्ड बेंटिंक जो थे उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के लिए, याद रखना ये ब्रिटिश वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ब्रिटिश वायसराय के बारे में अगर बात हो रही तो लॉर्ड बेंटिक ने इसका समाधान सोचा था। ठीक है, मतलब प्रमुख योगदान दिया था कि भाई सती प्रथा को बंद कर देना चाहिए। अब एक बात बताइए, यहां पर सती कौन होती हैं? जो बेटियां होती हैं वही तो सती होती हैं, बेटा थोड़ी सती। तो ये जाएगा, सती जो होती है वो हमारी बेटी होती है। तो ये हो जाएगा बेट बेट मतलब बेटी।
तो ये बेंटिक, आराम से आप पहुंच जाएंगे मतलब अपने आंसर तक। आगे से आप याद कर लो, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, आपको पता है। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप एक बात बताइए कि एक जब 1857 की स्टार्टिंग में आपको पता है कि जो एक आंदोलन स्टार्ट हो गया था, मतलब अपने देश को स्वतंत्र कराना है, तो हमारे देश के सारे लोग बोलते थे यस आई कैन, सब बोलते यस वी कैन वी कैन वी कैन, मतलब हम कर सकते हैं, वी कैन डू। तो देखो कैन का मतलब क्या होता है? सकता शक्ति होता है कि नहीं होता? तो कैन का मतलब होता है सकता शक्ति, मतलब क्या उन्होंने बोला कि भाई हम इस काम को कर सकते हैं, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो लॉर्ड कैनिंग, तो यहां पर ये हो जाएगा कैनिंग वाला, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आगे बात करते हैं, देखो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लौह पुरुष आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जानते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। बात करते हैं, देखो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने स्टार्ट की? तो देखो ये वो क्वेश्चन है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे इनको हिस्ट्री लर्न नहीं होता है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो कम से कम याद हो जाएंगे। इन्हें आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना, जितने मेरे बच्चे हैं 1 से 2 बार जब आप इन्हें देख लेंगे तो ये आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखो अंग्रेजी शिक्षा, एक बात बताइए, अंग्रेजी शिक्षा जब आप सीख सकते हैं, आप किसी कोचिंग में जाते हैं, सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे, तो इंग्लिश में जो टीचर होते हैं वो क्या कराते हैं बताओ? टेंस कराते नहीं कराते? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल, मतलब हो जाएगा देखो मैं काले, तो ये हो जाएगा देखो काल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह से। वैसे मुझे याद नहीं है, बट मुझे इसी तरह से याद है कि हाँ टेंस मतलब काल, तो धीरे धीरे याद हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया था? तो देखो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी, मतलब क्या हो जाएगा? डालोजी, डालोजी मतलब किस, ऐसा लगता है जब हम ये बोलते हैं डालो डालो, मतलब कुछ हड़प रहे हैं किसी से, तो आराम से याद हो जाएगा, ड मतलब डलहौजी। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय, आपको बता दिया था, सती कौन होती है? बेटी, तो ये हो जाएगा बेंटिक, मुझे पक्का याद है, कभी आप नहीं भूल सकते। इस वाले क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं, देखो गुरु नानक आपको पता है कि जो सिख समुदाय को जो स्टार्ट किया था, सिख धर्म स्टार्ट किया था, वो गुरु नानक साहब ने किया था। अच्छा, अगर हम बात करें गुरु गोविंद जी ने क्या किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि जो खालसा पंथ की स्थापना की थी ना, खालसा, वो गुरु गोविंद जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहते हैं? तो देखो सच्चा बादशाह बोलते हैं अर्जुन देव को। मैंने याद कैसे किया कि हमारे पास एक अर्जुन हमारा दोस्त है, तो मतलब वो अच्छा है, मतलब ऐसी एक इमेज मैंने क्रिएट कर ली है कि हाँ वो बहुत सच्चा है, सच्चा बादशाह मानते हैं। तो आराम से इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो ये याद हो जाएगा। बात करते हैं, देखो सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को दिया जाता है? ये देखो हरगोविंद को, ये लिख रहा है हर, और हर का मतलब हो गया हर एक। अब एक बात बताओ, सेना में जितने भी संगठित होते हैं वो सब क्या है? हर एक व्यक्ति एक एक दूसरे से मिल मिल करके क्या हो जाता है? बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हर एक, हर गोविंद इनका नाम हो जाएगा। बात करते हैं आगे, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय का नाम क्या है? तो आपको याद कर लेना, पुर्तगाली। एक बात बताइए, हमारे देश में जब यूरोपीय, देखो ये लिख रहा है पिय, ठीक है, पिए मतलब होता है कि जिसने दारू वारू पी रखी हो। अगर एक बात बताइए, अगर कोई दारू पी करके अगर आपके घर पर आएगा तो बताइए उसे गाली पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? गालियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो याद रखना कि यूरोपीय पहले की बात हो रही है, तो मतलब पुर्तगाली, तो ये गालियां पड़ गई। समझ में आ रही है बात में? आगे बात करते हैं कि देखिए चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, देखो मराठाओं के द्वारा चौथ नामक कर टैक्स लगा दिया गया था। आपको याद होना चाहिए, देखो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में, तो ये क्या हो गया था? चौथ नामक कर इन्होंने लगा दिया था। एक बात और याद रखें, बात करते हैं, देखो अफगानों और मराठों के बीच में जब युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? आप डेट लिख दीजिएगा। आपको बताऊं इनकी जीत किसकी हुई थी? मराठा जीते थे या फिर अफगानी जीते थे? तो आपको याद होना चाहिए, देखो मर मतलब ये तो मर गए, जो मर जाए वो जीत कैसे सकता है? तो देखो मराठा मतलब 2-3 क्वेश्चन हमने यहीं से याद कर ली, ये तो क्या मर गए थे, ये नहीं जीते, तो ये हो जाएगा मराठा। बात करते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था कि देखो गुरु नानक साहब ने की थी सिख धर्म की स्थापना, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं, देखो गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है,
बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। एक बात बताइए, देखो मुख, यहां पर मुख की बात हो रही है। देखो ये अंगद, अंगद कौन थे? रामायण के अंदर अंगद की जो शक्ल थी, जो रूप था, उनका मुख था, वो कैसा था? बंदर जैसा था। कैसा था? बंदर जैसे थे ना। तो देखो अंगद के शरीर तो हमारे जैसा ही था, लेकिन सिर्फ मुंह थोड़ा अलग था उनका। तो बस गुरुमुखी। तो यहां पर याद रखना कि मुख की बात हो रही है, मतलब कि जानवर जो बंदर थे उनका मुंह अलग होता है। तो आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं देखो सिख खालसा पंथ। तो देखो गुरु गोविंद, गोविंद जी आराम से याद। आई होप ये सब याद हो रहे होंगे आपको। देखो अगर आपको ये याद नहीं होता ट्रिक से तो बताता हूं। देखो ये क्या लग रहा है? खाल। खाल का मतलब खा लो, खाल मतलब खाना, खाना मतलब देखो गोविंद, गोविंद का मतलब ये क्या हो जाएगा? गोभी। गोभी को आप खाते हो या फेंकते हो? तो खाते हो ना। तो देखो खाल मतलब आराम से याद हो जाएगा कि गोविंद मतलब गोभी, आराम से याद हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है। बाकी जो ये हमारे गॉड परमात्मा, ईश्वर अल्लाह परमात्मा है, इनके बारे में गलत बोलना बहुत गंदी बात है। बस हमको याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, तलवंडी यानी गुरु नानक जी। चलिए अच्छा, आपको मैंने बताया था ना सच्चा बादशाह किसे बोलते हैं? मैंने अभी बताया था याद करके, अर्जुन, हमारा एक दोस्त मतलब सच्चा बादशाह है वो अर्जुन। बात करते हैं, देखो ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने किया था। किसने? ईसा ने किया था। याद रख लेना, ईसा, ईसा मतलब ताजमहल का डिजाइन किसने? ईसा ने किया था। अब आप कमेंट में बता, चलो ये क्वेश्चन बता दीजिए कि ताजमहल यानी आगरा को किस के शासन काल में बसाया गया था? किसने बसाया था? कौन सी सन में बसाया था? चलो आगे बात करते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा। अब एक बात बताइए, जो बीबी होती है मतलब वो औरत ही तो होती है। तो देखो ये और मतलब औरत, तो औरंगाबाद। याद हो रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक भी दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मतलब औरंगाबाद, तो और मतलब औरत, तो बीबी तो औरत होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठा था तो मोहम्मद। अब एक बात बताइए, यहां पर मयूर का मतलब क्या होता है? मोर। अब एक बात, मोर से ऐसे याद रखो कि मोर मतलब मो मतलब मोहम्मद, हम इससे क्या मोहब्बत करते हैं, तो आराम से हो जाएगा मयूर मतलब मोहम्मद हो जाएगा। आगे है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो देखो बहादुर शाह जफर थे। और आपको पता है कि जो मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर मुगल साम्राज्य को स्टार्ट करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबर जी को दिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर बहादुर बादशाह। चलिए बहादुर शाह जफर। बात करते हैं, देखो रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चला गया था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, ये आपको याद करना है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, महेश दास, ये पूछा है महेश दास किसके बचपन का नाम था? तो याद कर लो, बीरबल। अकबर बीरबल थे ना, तो बीरबल, जो ये बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास, ये पूछ लिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो दिल्ली का जो लाल किला बनाया वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। और जो आगरा का लाल किला बनवाया वो किन्होंने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने जब गुजरात विजय किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने, अकबर जी ने फतेहपुर सीकरी बनवा दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखो न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? एक बात बताइए, जो चेन हमारे गले में जो डली रहती है, कम से कम वो हमारी क्या होती है? एक जहांगीर, मतलब जागीर होती है वो हमारी। क्या होती है? चेन जो होती है सोने की, अगर आपने चेन पहन रखी है, कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी जागीर है। तो जागीर मतलब जहांगीर, याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो आप एक बात बताइए यार, कि जहांगीर जो जागीर जो होती है, वो देखो कोई कोई तो लोहे की पेन से उस पर पानी, आप पानी पॉलिश करवा दीजिएगा, तो वो क्या है? सोने की दिखेगी, लेकिन अंदर से क्या है? लोहे की है। तो जो जागीर होती है, जो जंजीर होती है, वो कैसी किसकी होती है? लोहे की होती है। तो ये हो जाएगा लोहे मतलब लाहौर हो जाएगा, ठीक है। आराम से याद हो रहा नहीं हो रहा? और हिमायूं का मकबरा क्या है? वो दिल्ली के अंदर है। आपको याद रखना है। देखो हिमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली। हिमायूं का मतलब हिम मतलब क्या होता है? हम अब हमारी इच्छा क्या होती है? दिल्ली जाने की इच्छा होती है। तो आराम से याद हो जाएगा। बात करते हैं, देखो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अभी बताया था, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और याद रखना कि, और अगर बात करें जहांगीर, तो जहांगीर ये लाहौर में बनवाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो देखो मुमताज, जो शाहजहां की वाइफ थी, मुमताज की याद में उन्होंने ताजमहल बनवा दिया था।
और शाहजहां जी ने क्या किया था, दिल्ली के अंदर जो लाल किला बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। बात करते हैं देखो सिकंदर लोदी, आपको याद होना चाहिए कि सिकंदर लोदी ने आगरा जो है आगरा बसाया था सिकंदर लोदी ने। चलिए आगे हम बात करते हैं तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, याद रख लो 1565। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप एक बात बताइए, विजयनगर का मतलब हरिहर बुक्का। अब एक बात तो हरिहर आपको ऐसा लगना हरिहरी, अब जब किसी की विजय होती है, किसी के नारे वगैरह लगाए जाते हैं तो हर हर महादेव के नारे लगते हैं, इस तरह से आप देखो हरि के नारे लगते हैं, तो आराम से याद हो जाएगा विजय मतलब हरिहर। आगे देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बताया था मैंने मुगल साम्राज्य की थी बाबर ने। कब, और इनका जो बाबर का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, किस में हुआ था, बाबर का युद्ध 1526 में हुआ था। आगे बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, जिसमें कि बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और आगरा जो बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था, काफी अच्छा है खतरनाक, तो महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी, आपको याद कर लेना अल बरूनी। चलिए आगे है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा फिरदौसी। आपको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो शाह नाम मतलब शाह नाम जैसे शाहरुख खान तो शाह हो गया ना, बादशाह, तो ये हो जाएगा शाह नाम जिनका होता है वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए ना तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। वो शाह नाम के जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर लड़ाई भी हो जाए तो फिर भी वो दोस्ती कर लेते हैं, तो याद हो जाएगा। आगे देखो भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखिए हमको सिर्फ याद करना है, इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। दास प्रथा अब याद कैसे करेंगे, देखो दास जो होता है वो आपको पता होगा जानवर के अंदर कुत्ता एक हमारा क्या पालतू पशु होता है, पालतू जानवर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, दास होता है, आपको पता है आराम से वो बाहर बेचारा बैठा रहेगा, चौकीदारी करेगा, वो दास ही तो होता है, चौकीदार मतलब दास हो गया। तो देखो कुत मतलब ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे है कि दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो देखो रजिया सुल्तान, क्या थी, रजिया सुल्तान थी। इसकी कहानी बड़ी मस्त है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये तो करवा दिया था। आगे देखो कुतुबुद्दीन मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो देखो इल्तुतमिश को दिया जाता है। जो आपको पता है टूट गई थी ना, वो जो पता नहीं भूकंप कुछ आ गया था तो उस टाइम पर बिजली कड़क गई थी तो कुतुब मीनार टूट गई थी, तो इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे स्टार्टिंग करवाया था, इनागुरेशन करवाया था। चलिए आगे देखो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो बुद्ध हो जाएगा। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है, देखो बुद्धों का। जैसे आपको पता है ना हिंदू को क्या होता है, रामायण होता है ना, भगवत होता नहीं होता गीता, तो ऐसे ही जो बुद्ध लोग होते हैं ना उनका क्या होता है जातक, तो जातक उनका मेन ग्रंथ है वो। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां हुई थी। एक बात बताइए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, यार खुदकुशी हो गई, है ना, खुदकुशी कर ली इसने, खुदकुशी का मतलब मृत्यु हो गया। तो इसमें भी देखो खुशी मतलब कुशी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इन्होंने ज्ञान वगैरह कहां दिया था, बोध गया, तो बोध का मतलब क्या होता है, बुद्धि। चलिए बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ, तो वो था अजात शत्रु, यानी प्रथम बौद्ध संगति जो स्टार्ट हुआ था, आपको याद कर लेना है, तीनों चारों आपको याद कर लेना है कि जो बौद्ध संगतियां होती है उनको याद कर लेना है। दूसरी नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। आगे देखो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय के अंदर जानकारी मिलती है। अब आपको बताना है कि देखो 16 महाजनपद तो हैं, इनमें से यूपी के अंदर कितनी महाजनपद है ये आपको बताना है। तो आई होप ये आपको सारा का सिस्टम समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने आपको ट्रिक से समझाया कम से कम वो तो याद हो गया होगा। हमेशा याद रखना कि अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो कभी भी 100% की उम्मीद मत करना, तो आप खुश रहेंगे और सीखने में मजा आएगा। अगर आपने सोचा 100% में क्यों नहीं सीख पाया तो आप दुखी हो जाएंगे और आप याद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जितना आपने प्यार सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और आप अपने व्यूज आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा हिस्ट्री का वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं तो देखो हिंदी की जो रचनाएं होती हैं, हिंदी की रचनाएं, हिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस, जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं ट्रिक से याद उन्हें रखे हुए मैंने,
तो आराम से उन्हें आपके साथ इंग्लिश के साथ ही साथ इनको भी शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।